डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद समेत पार्टी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बेबी देवी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। में इंडिया ने झोंकी ताकत, मंत्री, सांसद, विधायक चुनाव प्रचार में जुटे। इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी के लिए मांग रहे वोट। डुमरी उपचुनाव में इंडिया ने पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता लगातार बेबी देवी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। बेलमो विधायक अनूप सिंह, पूर्व सांसद सुबोध सहाय ने शनिवार को बेबी देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। विधायक अनूप सिंह ने कहा कि ये चुनाव जगन्नाथ महतो के नाम पर और काम पर लड़ा जा रहा है। वहीं सुबोध सहाय ने कहा कि जगन्नाथ महतो का काम क्षेत्र में दिखता है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के कामों के आधार पर वोट मिल रहा है। मैं पहले भी आपको बताया हूं कि ये जो चुनाव है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के नाम पर हमारी जो प्रत्याशी हैं वो जीत रही हैं। अगला चुनाव जो होगा वो उनके काम पर वो जीतेंगी। ये श्रद्धांजलि के जैसा है। यहाँ के चुनाव में मुझे कोई बहुत ये नहीं लगता है कि, क्योंकि इस इलाके का एक बड़ा ही सशक्त जन नेता रहे हैं और उनका अभाव लोगों के मन में खल रहा है। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी बेबी देवी के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि डुमरी में आजसू और बीजेपी नहीं, AIMIM भी है एनडीए के साथ। ओवैसी एनडीए की बी टीम है। वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने कहा कि डुमरी की जनता के दिलों में जगन्नाथ महतो बसे हैं। पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो अब्दुल हमीद जो है अपने तन पर बारूद बांधकर उस पेटेंट बैंक को उड़ा दिया था। हमको लगता कि वही खून इनमें होगा ओवैसी साहब में, तभी उनके सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा था। तो ये लोग क्या बोलेंगे जी, ये लोग का तो काम है, भाजपा का ये बी टीम है, भाजपा को कैसे जिताना है उसके लिए ये लोग को पैसा और सारा सुविधा मुहैया कराया जाता है। और पूरे विधानसभा में जगन्नाथ जी के प्रति, उनके परिवार के प्रति बहुत सहानुभूति है और हमको लगता है रिकॉर्ड वोट से इस बार बेबी देवी जीतेगी और डुमरी की जनता जगन्नाथ महतो जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। रविवार को डुमरी उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी चरण में दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए नेताओं ने दावों और वादों की झड़ी लगा दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से विपिन के साथ श्रीकांत की रिपोर्ट। और डुमरी में लगातार हमारी टीम मौजूद है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, लगातार कवरेज कर रहे हैं और सीधा जुड़ेंगे। विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, डुमरी के दंगल में प्रचार प्रसार अब अंतिम दौर में है। कल देर शाम के बाद ये भी थम जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपनी जो प्रत्याशी है बेबी देवी, उनके पक्ष में वोटों की अपील कर रही है, लगातार उनका भी जोश देखते ही बन रहा है। जी बिल्कुल, कल शाम से चुनावी शोर थम जाएगा और जिस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर लगातार नामांकन के बाद से, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए फोल्डर की बात करें, जिस तरह की जोर आजमाइश देखने को मिली थी, तो कल अंतिम दिन बचा है चुनाव प्रचार का और कल मुख्यमंत्री का रोड शो प्रस्तावित है, जो कि नावाडी प्रखंड से शुरू होकर डुमरी प्रखंड तक जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सड़क मार्ग में रोड शो करते हुए वोट अपील करेंगे डुमरी के मतदाताओं से। और खास करके आज के पूरे दिन की अगर बात करें तो जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, विधायक अनूप सिंह के साथ साथ अन्य जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो विधायक है कोलेबिरा से नमन विकसल कोंगाड़ी, उनकी मौजूदगी आज इस क्षेत्र में देखने को मिली। गहन जनसंपर्क अभियान और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आए। और जिस तरीके से इस उपचुनाव की बात करें तो जो इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा फैक्टर मान रहा है कि जो काम यहाँ पर हुआ है जगन्नाथ महतो के द्वारा, उनका नाम और काम इस उपचुनाव में बोलेगा। और लगातार जितने बड़े चेहरे और बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई, सभी ने एक स्वर में कहा कि जो काम जगन्नाथ महतो ने किया है उसके प्रति इस उपचुनाव में उनकी पत्नी, जो कि इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं बेबी देवी, उनको जितवा कर डुमरी की जनता जो है
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो एक तरफ कहा जाए तो काम को और नाम को आधार बनाया गया है, तो दूसरी तरफ ये भी उम्मीद है जो परिपाटी सी झारखंड की राजनीति में चली आई है कि अगर किसी के निधन की वजह से सीट वैकेंट होता है तो ऐसी स्थिति में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जिन्हें चुनाव लड़ाया जाता है, अब तक जनता उनके साथ ही ऐसे परिस्थिति में नजर आई है। तो कई महत्वपूर्ण चुनावी सभाएं हुई, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखने को मिले। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और उसके बाद कल शाम से ही वो सबसे महत्वपूर्ण समय होगा जो अपने अपने क्षेत्र में अपने बूथ तक लोगों को समेट कर रख पाएगा, जो बेहतर स्ट्रेटजी के साथ पोलिंग के दिन बूथ तक अपने वोटर्स को पहुंचा पाएगा, उसको इस बाई इलेक्शन में सीधी तौर पर उसको एक एज रहेगा। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपना अपना काम पूरा किया है, कल अंतिम दिन है और कल अंतिम दिन भी चुनावी प्रचार जो है वो पूरे जोर शोर से डुमरी के क्षेत्र में सुनाई देगा। राजदा विपिन, कैसे समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है, हम ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर कहा जाए तो अभी वक्त बचा है और अंतिम के जो 48 घंटे होते हैं वो किसी भी चुनाव के लिए निर्णायक समय जो अंतिम 48 घंटे होते हैं, बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ तमाम चीज़ों पर जो अपनी पकड़ अंतिम समय तक बनाए रखता है उसको एक सीधा लाभ ऐसे चुनावों में मिलता है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और लगातार 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जगन्नाथ महतो यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, तो सीधा मुकाबला यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन दिख रहा है। और जो लगातार बड़े चेहरों की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से समीकरण बनाने की कोशिश की है उससे ये दिखा रहा है कि 8 तारीख को परिणाम जो है वो काफ़ी दिलचस्प होंगे। और जिस तरीके से राजनीतिक दांव पेच का दौर जारी है, जो दावा किया जा रहा है उससे हटकर जिस तरीके से इस क्षेत्र की जनता की जो सोच रही है कि लगातार ये इस क्षेत्र की जनता वैसे लोगों के साथ रहती है जो उनके साथ खड़ा रहता है, तो ऐसे में सिंपैथी एक बड़ा इशू इस बाई इलेक्शन का है कि सिंपैथी का वोट किधर जाएगा। और जिस तरीके से पिछली बार वोटों का बिखराव हुआ था, जगन्नाथ महतो के बाद जो 3 अन्य उम्मीदवार जो दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान में थे, इन तीनों के और जगन्नाथ दा के वोट के बीच तकरीबन 35,000 से ज़्यादा का जो अंतर था वो वहाँ पर नज़र आया था। तो ऐसे में पोल करने कितने वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाते हैं ये भी बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाए तो आमतौर पर जो भी विधानसभा के चुनाव हुए वो ठंड के मौसम में हुए, फिलहाल यहाँ पर गर्मी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस गर्मी के बीच राजनीतिक पारा डुमरी की वजह से पूरे झारखंड में और झारखंड की राजनीति में गरमाया हुआ है। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन, तमाम जानकारियों के लिए और ताजा अपडेट के लिए। तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। कल शाम ये प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी के पक्ष में वोट के लिए। लेकिन देखना यह है कि जब 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे उस वक्त डुमरी के जनता के दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा और उसका नतीजा 8 सितंबर को हम सबके सामने होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।